हाँ जी, हेलो। अच्छा जी, तो हम ये कर रहे थे कि इसका टाइम जो है वो कितना उसको लगेगा 3.06 मैक्सिमम हाइट तक। तो अब उसके बाद एस एच लिखें, वो कितना हो जाएगा, एस से वी ए टी ए एच माइनस हाफ जी टी एच स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखें कि एस एच कितना आ गया, यानी मैक्सिमम हाइट तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव एच है। ये देख लें, चेक करें कि जब उसने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचना है तो फाइनल उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है ओरिजिन के दरमियान और अपना मोशन के एंड के दरमियान कितना है, वो है हाइट एच है। और एस ए कितना है, वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट लॉन्च पॉइंट है और उसके दरमियान ये जीरो आ गया। ये 30 ये पुट किया तो 45.87 ये हाइट आ गई है। वो ऊपर जितना जो है वो अप्रोच करेगी। ठीक हो गया ना, सही हो गया। अब ये जो है ना वो प्रॉब्लम हमारे पास यानी कि सॉल्व आ गया। आपने टाइम भी कर लिया टोटल और उसकी जो है वो हाइट भी निकाल ली है, यानी टोटल जो है वो मैक्सिमम हाइट निकाल ली है जहाँ तक बॉल अप्रोच करेगी। ओके हो गया जी। तो अगली बात है, ये मैंने आपके नॉलेज के लिए, इक्वेशन को हमने सिर्फ देखना है कि क्या वाकई हर ओरिजिन जो है वो लेने से इक्वेशन सेम आती हैं या डिफरेंट आती हैं। देख लें जी, मैंने कहा कि ओरिजिन मैंने कहाँ पे लिया है, पॉइंट जी के ऊपर। पॉइंट मैंने ओरिजिन जो है वो अगली इक्वेशन राइट की है, मैंने पॉजिटिव अप लिया और नेगेटिव क्या लिया, डाउनवर्ड्स। ठीक हो गया। हाँ जी, चैट में क्या कहता है, वो कहता है सर टोटल हाइट दोनों हाइट को ऐड करके आएगी। टोटल हाइट जो है वो दोनों हाइट को ऐड करके आएगी। नहीं भाई मेरे, टोटल हाइट दोनों को ऐड करके क्यों आएगी। टोटल हाइट के बारे में बात याद रखें कि सिर्फ ये होती है कि जिसके ऊपर फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है। सही हो गया ना। तो आपने बाल एक तरफ ही जा रही है तो वही जो है वो हमारे पास हाइट आ गई है। हमें टोटल जो है वो हाइट जो है वो दोनों को ऐड क्यों करना है। सर एक दफ़ा स्क्रॉल अप करिएगा, एक दफ़ा ये लेंगे, एक दफ़ा ये स्क्रॉल अप कर दिया हाइट एज के ऊपर। ठीक है, और कितना स्क्रॉल अप करना है, बाकी ये पीछे देखें कि ये जो है वो ये टाइम जो है ना ये पीछे भी स्क्रॉल अप कर दिया जी। कहाँ पे करना है, हाँ जी, ओके हो गया। अच्छा जी, तो ये मैं बता रहा था कि आपने क्या पॉइंट जी पर ओरिजिन लिया। इक्वेशन लिखे देखें कैसे लिखी है, वी जी इज इक्वल टू वी ए माइनस जी ए टी। तो वेलोसिटी इक्वेशन अनचेंज्ड है, चूंकि ऊपर पॉजिटिव ले लिया है तो इसका चूंकि डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर है ही नहीं, इक्वेशन बिल्कुल उसी तरह रहेगी, अनचेंज है। जब एस जी की बात आती है तो फिर देखें क्या सिचुएशन है। अब एस जी क्या चीज है, दिस इज द फाइनल जो है वो पॉइंट जी पर। हाँ जी, तो ये आ गया। ठीक है ना, पॉइंट जी जो है ना वो क्या फाइनल पॉइंट है। पॉइंट जी क्या एक्चुअली दिस इज द फाइनल पॉइंट, यानी ओरिजिन के दरमियान और मोशन के एंड के दरमियान। लेकिन अब देखें आपने ओरिजिन ही पॉइंट जी पर लिया और मोशन का एंड भी जो है वो वहां पे हो रहा है, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। और एस से क्या चीज है, ये है चॉइस ऑफ ओरिजिन के दरमियान डिस्प्लेसमेंट और मोशन के स्टार्ट के दरमियान। ठीक हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट है। तो अब देखिए मोशन आपकी कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, वो पॉइंट ए पे स्टार्ट हो रही है और ओरिजिन कहाँ पे, पॉइंट जी पे, और अब पॉजिटिव है तो इसका मतलब पॉइंट ए 60 मीटर अप है, यानी पॉजिटिव साइड पे है। ठीक हो गया ना, तो ये आ गया। अब एस ए 60 आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब वी ए कितना है, वो ऊपर फेंकी गई थी 30 है, और माइनस जो है वो जी क्यों आ गया, चूंकि अब पॉजिटिव लिया और डिस्प्लेसमेंट की ओरिएंटेशन, और ये डाउनवर्ड जो है वो दो पे डिवाइड करके 4.905 आ गया। अब दूसरी तरफ इक्वेशन लाया तो ये देख लें 4.905, ये टी ए जी लिखना था, वो टी ए जी मैं भूल गया हूँ यहाँ पे, सॉरी लिख लेना। यानी ये आना था 4.905 टी ए जी स्क्वायर, और ये आ जाना था यानी नेगेटिव आ जाना था, और ये आ जाना था यानी दोनों नेगेटिव आ जाने दूसरी साइड पे ले जाने से ना, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे जीरो आ जाना था, यहाँ पे टी ए जी स्क्वायर लिख लेना, सही है। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करें पीछे जो इक्वेशन है, ये जो हमने उसके लिए लिखी थी, ये देख लें बिल्कुल सेम जो इक्वेशन हमने लिखी थी जी। यहाँ इससे ऊपर चले ना, जो हमारी ये इक्वेशन थी, ये देख लें
4.905 TAG स्क्वायर माइनस 30 AG माइनस 60। आप देख लें कि फाइनल इक्वेशन हर केस में जो है वो यही आती है। तो पॉइंट जी वाले ये पॉइंट ए के लिहाज से ओरिजिन के लिखी थी, तो ये इक्वेशन भी सेम आई है, माइनस है दोनों जगह पे, और ये फर्स्ट वाला पॉजिटिव है। और इधर चेक करें, जब आपने पॉइंट जी पर जो है वो ओरिजिन लिया है, तो इन दैट सिचुएशन भी यही सेम इक्वेशन आ गई। ओके, आगे चलेगी। मैंने कहा मैंने ओरिजिन कहाँ पे ले लिया है, डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट एच पे लिया है, अप पॉजिटिव लिया है और डाउन नेगेटिव लिया है। ये इस वजह से प्रॉब्लम को समझा रहा हूँ, इक्वेशन को सिर्फ हमने देखना है, क्योंकि अगर इक्वेशन वही आ जाती है तो फिर बाकी सोल्यूशन तो बिल्कुल वही होना है ना। हमने सिर्फ इक्वेशन को देखना है इनिशियल कंडीशन पुट करके। अब वी जी कितना आ गया, उसी तरह जो है वो वी ए जी टी ए जी आ गया। ये लें जी वी ए जी, ये अनचेंज्ड है, वेलोसिटी की इक्वेशन अनचेंज्ड, उसका कोई ताल्लुक जो है वो नहीं है, वो उसका सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर से था, ठीक है ना। चॉइस ऑफ ओरिजिन की लोकेशन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसका सिर्फ डायरेक्शन से ताल्लुक होता है। वेलोसिटी की इक्वेशन का ताल्लुक किससे होता है, सिर्फ जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से होता है। अगर आप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी की इक्वेशन अनचेंज, ठीक है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन का क्या होता है, वो चॉइस ऑफ ओरिजिन की फिजिकल लोकेशन से होता है, सही है, और डायरेक्शन से भी होता है, दोनों से होता है। अब एस जी कितना आ गया, आपने लिखा पॉइंट ए और ये आ गया वी ए जी। अब चेक करें जी, एस जी पॉइंट एच पर आपका ओरिजिन है, तो ग्राउंड लेवल तक टोटल जो है डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, आपने वो आ गया माइनस एच और माइनस 60 आ गया। चूंकि देखिए टोटल जो है वो पॉइंट डी कितना है एच के लिहाज से, वो माइनस एच पर है और माइनस 60, ये दोनों नेगेटिव आ गए। अब एस ए कितना है, वो है कि मोशन का स्टार्ट और चॉइस ऑफ ओरिजिन के दरमियान डिस्प्लेसमेंट, तो वो नेगेटिव एच है, क्योंकि वो नीचे की तरफ आप आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, माइनस एच आ गया, आगे प्लस 30 उसी तरह और माइनस ये आ गया। अब आप चेक करें, माइनस एच के साथ माइनस एच कैंसिल हो गया, बाकी वही रह गया माइनस 60 और 30 टी ए जी आ गया। इसको जो है वो मॉडिफाई किया तो इक्वेशन की देख लें, फिर बिल्कुल वही की वही आ गई। तो इसका मतलब है तीनों केसेस में ओरिजिन लेने से आपकी सेम इक्वेशन अनचेंज्ड है। तो अभी हमारा लेक्चर खत्म नहीं हुआ, हमने चलते रहना, हमने ये पूरा करना है जी। सर अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट मैं करता हूँ तो आप लोग जो है ना वो उधर जो है वो छेड़खानियां करने लग जाते हैं, समझ आ रही ना भाई। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, जो आप डिस्टर्ब करता है टीचर, कोई नहीं किसी के ऊपर बंदूक लेके बैठा हुआ। सर जी दोबारा बताइएगा, दोबारा बताता हूँ। 344 आप जब जब अनम्यूट 2-3 को करता हूँ तो वो आगे चवले मारने लग जाते हैं। अब मेरे भाई आप लोगों का अपना नुकसान है, समझ आ रही ना। ऐसे तो आप जो है ना वो कर ही नहीं सकते कभी भी, मुझे तो जी। 344 बोल लें जी। ये भी ये भी अच्छा जी, ओके हो गया। अब 344, हाँ जी, है कोई क्वेश्चन किसी का? जी सर जी दोबारा बताइएगा, 338 कह रहा है। लें जी दोबारा क्या चीज़ बताऊं, दोबारा मैंने यही बताया कि पॉइंट एच पर जो है वो लोकेशन क्या है। पॉइंट एच पे जो है वो देख लें कि आप पॉजिटिव लिया डाउनवर्ड नेगेटिव लिया, तो वी ए जी ये आ गया, वी ए यानी वेलोसिटी की इक्वेशन तो अनचेंज्ड है ना, उसका कोई ताल्लुक नहीं। एस ए जी की तरफ आ जाएं। अब पॉइंट जी की फिजिकल लोकेशन देखें कि पॉइंट एच पे ओरिजिन है, ये देखें मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे पॉइंट एच था और पॉइंट जी इस जगह पे था, तो आपने देखा कि फिजिकली कितना है उसमें, एच माइनस एच प्लस जो है वो माइनस 60 आ जाएगा टोटल हाइट जी। सर इस सब में हम एंड पर फाइंड क्या करना चाह रहे हैं जी, इस सब में हम एंड पे देखो, हमने एक्चुअली तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारे पास ये था कि हमने टोटल टाइम फाइंड करना था और हाइट, हमने वो सारी फाइंड कर ली है। हमने एक्चुअली क्या है कि भाई हर वे से इक्वेशंस को राइट करना सीख रहे हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, हमें जो है वो इक्वेशन राइट करना आ जाए, हमारी ये अप्रोच है। तो हम देख रहे हैं कि हर केस में ओरिजिन जहां मर्जी ले लें, इक्वेशन अगर आप गलत लिख देते हैं, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम आना है वो मॉडिफाइड आना है, अनसीन, फिर आपको इक्वेशन
सर ओरिजिन की चॉइस अपनी मर्जी से लेके सॉल्व कर लें, बिल्कुल बिल्कुल जी, आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपने इक्वेशन को राइट करना ही सीखना है, सही है ना। मसला तो यही, मैं आप लोगों को जो इतना खप रहा हूँ, जो मैं मकसद है आप समझते होंगे भाई, ये यही तो असल में मसला है मेरा। टीचर को तो यही फ़ायदा है कि आपको इक्वेशन राइट करना जो है वो आ जाए, सही है ना, ये बात बताई है, ठीक है ना। हाँ जी, 338 बोलें जी, हेलो सर अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम। सर ये आप बता हाइट वाला सर, इसे कंटिन्यू कीजिएगा सर प्लीज। हेलो हाइट वाला कौन सा, किस किस पॉइंट की बात समझ नहीं आई। सर, जो एस जी वाला आप बता रहे थे ना, ये जो H-60 वाला बता रहे थे आप, मैं हाँ कह रहा हाँ, हूँ ये सर आप बता रहे थे तो आप दूसरे बच्चे क्वेश्चन के आंसर देने लग पड़ी है, दोबारा बता। मैं बताता हूँ सर, पेपर में कोई एक ओरिजिन लेकर सॉल्व करने है या सब ओरिजिन से सॉल्व करेंगे, ये स्टूडेंट ने देखें ये क्वेश्चन किया है। अब इसके बारे में मैं भाई क्लियर बात बताता हूँ, देखो मैंने है कंसेप्ट आपका चेक करना, तो इसमें मैं खुद मेंशन कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ कि आप फलाने पॉइंट के ऊपर ओरिजिन के लिहाज से इक्वेशंस को राइट करें, तो इक्वेशन राइटिंग के नंबर अलग होंगे, सही है। यानी अहम बात क्या आ गई कि मैं खुद मेंशन कर देता हूँ कि भाई पॉइंट ए, मैं इसके ऊपर पॉइंट्स खुद लगा देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि आप इक्वेशंस को राइट करें किसके लिहाज से, फलाने पॉइंट के लिहाज से, और पॉजिटिव डायरेक्शन अप लें या नेगेटिव लें, तो ये खुद मैं मेंशन कर देता हूँ, तो आपने उसके लिहाज से इक्वेशन राइट करनी है, तो इक्वेशन राइट करने के अलग नंबर होंगे, बाकी आंसर निकालने के अलग नंबर होंगे। तो ये इसलिए जो है वो मैंने चीज़ बताई है, ये आपको कहा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मैं लाजमी कहूँ, लेकिन ये कहा जा सकता है, ठीक है ना। ये आ भी सकता है, नहीं भी, लेकिन जो कि मैंने चीज़ बता दी है, तो इस वजह से इसको जो है वो ज़हन में रख लें कि आपको हर ओरिजिन के लिहाज से इक्वेशंस राइट करना आनी चाहिए। और ये याद रखें कि जो सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम डज नॉट इफेक्ट द चॉइस ऑफ जो है वो ओरिजिन, ठीक है ना। द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज नॉट अफेक्टेड बाय द चॉइस ऑफ ओरिजिन या फिजिकल लोकेशन ऑफ द ओरिजिन, वो जिस मर्जी जगह ले लें, आपका जो है वो रिजल्ट एंड रिजल्ट ना डायरेक्शन पे फर्क पड़ता है ना मैग्नीट्यूड पे, वो सेम रहती है बॉडी की। तो ये चीज़ मैंने आपको कंक्लूजन बता दी। चलें जी, ये प्रॉब्लम आगे कुछ छोटे छोटे हैं, तो ये मैं आपको थोड़े समझा दूं। 2/15 है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग तो नहीं, सादा सही है, लेकिन मैं जो कि आपको जो है वो थोड़ा बता दूंगा तो और आसानी हो जाएगी। ये आसान प्रॉब्लम है। वो कहता है कि a car comes to a complete stop from an initial speed of 50 माइल पर आवर in a distance of 100 फीट, ठीक हो गया। यानी उसको ब्रेक लगा दी जाती है, पहले उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, 50 माइल पर आवर थी, और 100 फीट के ऊपर वो जाकर रुक गई है, सही हो गया ना। वो कहता है विद द सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन व्हाट वुड बी द स्टॉपिंग डिस्टेंस एज फ्रॉम द इनिशियल स्पीड ऑफ 70 माइल पर आवर, ठीक है ना। सर जी आपने एस जी वाला नहीं बताया यार, एस जी वाला मैंने क्या नहीं बताया इसको, है एस जी वाला क्या नहीं बताया। अब एस जी पता नहीं कितनी जगह पे आ रहा है, अभी ये पता नहीं पूछ क्या रहा है, यही बताया है। देखो पॉइंट एच के ऊपर अगर ओरिजिन की बात है, तो एस जी मैंने बताया है कि इस केस में क्या हो जाएगा, वो चूंकि ग्राउंड पर है ना, तो आपने देखना है कि एंड ऑफ द मोशन और चॉइस ऑफ ओरिजिन के दरमियान टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है और उसकी डायरेक्शन कितनी है, फिजिकल लोकेशन। तो देख लें -h भी है, -60 टोटल हाइट आ गई, लेकिन -7 लाजमी लिखना है। और जो एस ए कितना है, वो कितना है मोशन के स्टार्ट के दरमियान है और उसकी फिजिकल लोकेशन के दरमियान है, और वो नेगेटिव एच बनता है। तो देख लें इक्वेशन को राइट करने से डायरेक्ट ही -h -h कैंसल हो गया, बाकी इक्वेशन वही राइट हो गई जी। सर जी ये वाला पूछ रहा था सर, ठीक हो गया ना। तो ये चीज़ बताई है मैंने, तो भाई आप लोगों को ज़बरदस्ती की क्वेश्चन राइट करने का तरीका नहीं बताया, बिल्कुल लॉजिक के साथ, और जो मुझे समझ है वो चीज़ बताई है, क्योंकि मैं ऐसे बात करता ही नहीं हूँ, ठीक है ना, फजूल में कि आपको एम जो है ना वो बात कर दी जिसका सर हुआ ना पैर हुआ। चलें अगले जो दो सोल्यूशन है वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूँ, थोड़ा चलते जाते हैं। ये देखें जी, इसका सोल्यूशन 2 पॉइंट जो है वो 15 का, ये सादा सादा है, लेकिन मैं एक दफ़ा थोड़ा गो थ्रू करवा दूँ। 2/ उसके बाद है जी ये 11 तो आपको मैंने करवा दिया था ना, ये जो बाल्स वाला नहीं, ये जो प्रॉब्लम था
डिसेंडिंग, हाँ ये तो मैंने आपको करवा नहीं दिया था, जी जी ये करवा दिया था आपको कल। और उसके बाद आगे 2/15 देखें, ये देखें जी वी नॉट 50 माइल है, वी नॉट ये है वो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और ये देखें कि मैंने क्या लिखा है एस माइनस एस नॉट 100, ये क्यों लिखा है? क्योंकि देखें एक्चुअली क्या है कि हर प्रॉब्लम के अंदर हमने ये आदत बना लेनी कि हमने एस माइनस एस नॉट लिख लेना है, क्योंकि हमारे पास अगर एस नॉट अगर जो है वो मोशन का स्टार्ट और ओरिजिन मिल रहा है तो एस नॉट ऑटोमेटिकली 0 होगा ना, तो हम इस तरह लिख देते हैं। तो अगर वो 0 है तो सिंपली एस सी आ गया ना, जो कि हमारी जो कार है यहाँ पे जो है वो जब इनिशियल स्पीड थी वहीं पर ओरिजिन भी हम एज्यूम कर लेते हैं, सही है। तो ये जो है वो सिचुएशन है, ये जो आपको बताई है, ठीक है ना। अब डिटरमिन द कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, अब आपने करना क्या है, करना आपने काम ये है कि ये जो पहला डिस्टेंस दिया हुआ है ना, यहाँ से हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलेरेशन निकल आएगा। उस इक्वेशन को यूज करके एक्सेलेरेशन को यूज करके आपने इनिशियल स्पीड 70 ले लेनी है। जैसे आप जानते हैं ना यूनिट रूल आ जाता है, तो उस तरह आपने स्पीड निकालनी है। निकालनी कैसे है मैं आपको भाई खुद बता देता हूँ। ये देखें जी वी फाइनल ये आपने इक्वेशन कौन सी लगाई है, जो हमारी थी वो इक्वेशन जिसको थर्ड इक्वेशन भी कहा जाता है, यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2a इनटू s माइनस s नॉट। ये s नॉट क्यों लिखा है, ये ताकि आपको सम टाइम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अगर ओरिजिन के साथ नहीं मिल रहा मोशन के स्टार्ट के दरमियान, तो फिर उसकी वैल्यू लिखते हैं। अभी वो 0 होगा, अभी क्या है वो 0। तो अब एक बात याद रखें कि जो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो किस में है, वो माइल पर आवर में है, तो आपने इसको फीट पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आप याद रखें कि 1 माइल किसके बराबर होता है, वो 5280 फीट के बराबर होता है। और 1 आवर कितना 3600 सेकंड्स के बराबर होता है। तो 50 को आपने क्या है 52/80/3600 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये स्पीड आ जाती है, उसकी आ जाती है 73.334 पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गई। प्लस जो है वो 2a आ गया एक्सेलेरेशन, और ये 100 आ गया s माइनस एस नॉट की टोटल वैल्यू आ गई। ओके हो गया। यहाँ पे हमने इसको जो है वो सॉल्व किया, तो एक्सेलेरेशन कितना आ गया, ये आ गया है जी -26.89। एक्सेलेरेशन कितना आ गया, यानी इसका मतलब है कि देखे ना वो जाके रुक रही है, तो इसका मतलब है डिसेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ये डायरेक्शन भी आपने इधर बिल्कुल पॉजिटिव लिखा है, लेकिन ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ गया। इसका मतलब है कि चूंकि फाइनल वेलोसिटी 0 थी, तो एक्सेलेरेशन जो है वो नेगेटिव आ गया, यानी डिसेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अब अगला काम क्या किया है, अगला काम ये किया कि हमने फिर यही इक्वेशन लगाई, और अब देखें कि हमने फाइनल वेलोसिटी 0 ले ली, इनिशियल वेलोसिटी ये ले ली, एक्सेलेरेशन ऊपर वाला पुट कर दिया है, और जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो अब 50 की बजाय 70 ले ली ना, तो हमने 70 के ऊपर देख लिया कि उसका जो है वो s माइनस एस नॉट कितना बन गया, वो 196 जो है वो स्टॉपिंग डिस्टेंस बन गया। यानी अगर आपकी स्पीड इनिशियल थी 50 माइल पर आवर, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना था, वो 100 फीट था। यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस होता क्या है, होता ये है कि जब आमतौर पे जो ब्रेक्स डिजाइन की जाती हैं, तो आप कार पे या किसी चीज पे मूव कर रहे हैं, तो वो उनको ब्रेक की कैपेसिटी होती है, उसको सेफ डिस्टेंस कहा जाता है। कि आपने 100 माइल पर हैं, तो आपने कोई चीज आगे देखी है, तो आपने ब्रेक लगाई, तो आप जितनी मर्जी ब्रेक लगा लें, ठीक है ना, ताकि आपकी कार जो है वो टिल्ट ना हो जाए, वो मकसद है उलट ना जाए। तो उसके लिए क्या होता है कि आपने कार को जाके 100 मीटर पर लाजमी उसको रोकना है, वरना वो आगे किसी चीज में लग जाएगी, कोई नुकसान हो जाएगा। तो वहां तक उसको 0 होने के लिए जरूरी है, ये मिनिमम बताया हुआ है, ठीक है ना, कि आपको बताया कि इसको कहते हैं मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो आप क्या काम करेंगे कि 100 तक जो है वो चाहे जितनी मर्जी यानी उसको डिजाइन कर लें ब्रेक को, अगर ये जो है वो डिसलेशन नहीं करेंगे, तो फिर उसके बाद जाके रुकेगी। यानी इसका मतलब है 100 से ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर जाके रुकेगी तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस वजह से ये आपको बताया हुआ है कि ये उसका थ्योरेटिकल डिसलेशन इसके लिहाज से ना, क्योंकि आमतौर पे कार में एक्सेलरेटरोमीटर लगे होते हैं, ठीक है, तो ये बता दिया जाता है, स्पीडोमीटर भी साथ लगा हुआ है, एक्सेलरेटरोमीटर भी साथ लगा हुआ है जो एक्सेलेशन बताता है। तो फिर जो है वो इस वजह से बता दिया जाता है कि आपने इस ये काम करना है, ठीक हो गया ना। तो एक्स डिसलेशन जो है वो आ जाता है, ठीक है ना, इतना फुट जो है वो ये डिसलेशन है, ठीक है।
ये चीज़ जो है वो आपको बताइए। और अगर 70 होगा तो फिर कितना हो जाएगा 196 फीट यानी होना चाहिए आगे डिस्टेंस, तो फिर जाके स्पीड 0 होगी। सर नेगेटिव एक्सेलेरेशन को डिसेलेरेशन कहते हैं, तो फिर डी रिटार्डेशन किसे कहते हैं? ये देख लें। आय हाय। या भाई देखें, ये जो रिटार्डेशन है ये हर एक का अपना जो है ना वो टेक्स्ट या लिटरेचर होता है, ठीक है। तो ये कोई कुछ यूज कर लेता है, वो कोई कुछ यूज कर लेता है ना, मकसद है। मैंने तो इसी किसी टेक्स्ट में ये नहीं पढ़ा कि इस बुक में कहीं यूज किया, कोई बुक वाले यूज कर रहे होंगे, रिटार्डेशन उसको कह देते होंगे, ठीक है ना, कोई वेलोसिटी को नेगेटिव कह देते होंगे, बहरहाल इसको डिसेलेरेशन ही कहते हैं। चले जी, ओके हो गया। ये आ गया आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस। चले जी आगे 16 को भी देखें, जो कि ये मैं सादा सादा प्रॉब्लम आपने करने थे, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको भी देखते जाना। क्या है जी 16, वो कहता है द पायलट ऑफ ए जेट ट्रांसपोर्ट, ये बड़ा समझना इंटरेस्टिंग सा और आसान सा है। द पायलट ऑफ ए जेट ट्रांसपोर्ट, जी सर जी बस मैं बस ही करता हूँ, तवज्जो रहे आपकी, ठीक है ना, ये बस के चक्कर में आप लोग जो है ना वो मिस कर जाते हैं। द पायलट ऑफ ए जेट ट्रांसपोर्ट ब्रिंग्स द इंजन टू फुल टेक ऑफ पावर बिफोर रिलीजिंग द ब्रेक्स एज द एयरक्राफ्ट इज स्टैंडिंग on the runway. The jet thrust remains constant and the aircraft has a nearly constant acceleration of 0.4 g. If the takeoff speed is 200 km per hour, calculate the distance s and the time from the rest to take off. प्रॉब्लम बिल्कुल सादा सा है, उसने क्या कहा है ये आपको मैं साफ सोल्यूशन से समझाता हूँ। ये देखें जी, वो कहता है कि ये उसका यहाँ पे जो है वो एयरप्लेन खड़ा हुआ था, यहाँ पर उसने इस जगह पे ब्रेक रिलीज की, तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी हो गई, 0 हो गई। उसके दौरान जो उसका एक्सेलेरेशन था वो कितना था, वो 0.4 जी था। ये जहाँ पे जी मैंने मेंशन नहीं किया, जी की वैल्यू यानी उसने लेनी है 9.81 मैग्नीट्यूड जस्ट। तो फाइनल स्पीड जिसके ऊपर जो है वो यानी कि टेक ऑफ किया है, यानी उसने जमीन से कांटेक्ट खत्म कर लिया, वो कितनी थी 200 किलोमीटर पर आवर। सही हो गया। अब इक्वेशन बिल्कुल उसी तरह लिखी कि फाइनल स्पीड कितनी है 200 माइल पर किलोमीटर पर आ रहा है, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। इनिशियल स्पीड 0 है, 2a आ गया, एक्सेलेरेशन आ गया 9.81। अब इसमें एक बात याद रहे कि ये बस g की मैग्नीट्यूड है, तो इसको नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं लिखना आपने, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड को जस्ट जो है वो यूज किया गया है 2.4 जी। तो 2s माइनस एस नॉट आ गया, तो ये s माइनस एस नॉट कितना आ गया 393 पॉइंट, यानी इतना डिस्टेंस आ गया कि 393 मीटर के ऊपर जाकर वो टेक ऑफ कर जाएगा। अब टाइम कितना लेना है, तो फाइनल स्पीड ये 55.5 सेकेंड है, इनिशियल स्पीड 0 है, और 0.4 जो है वो उसका एक्सेलेरेशन है, ठीक है ना, 0.4 जी 9.81, तो टाइम आ गया ये 14.16 सेकेंड्स। ओके हो गया। चले जी, अब हम जो है वो अगला प्रॉब्लम फिर करेंगे, और अब आपका लेक्चर हो गया फिनिश। सही है ना। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो एक मोमेंट के लिए, 2 मोमेंट के लिए आप कर लें, अदरवाइज आपका 1 आवर का लेक्चर मैंने पूरा करवा दिया। हम आगे इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम ये 2/17 भी नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में करेंगे, आप इसको देखना, और आगे 1-2 प्रॉब्लम, और फिर नेक्स्ट आर्टिकल भी अगले ही लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर लेंगे, जो कल है, यानी 2 आवर का लेक्चर है, हम अगला आर्टिकल भी साथ ही स्टार्ट कर लेंगे। जी सर जी, रिकॉर्डिंग में दे दूंगा सर, प्लीज़ शेयर स्लाइड इन व्हाट्सएप कर दूंगा, एवरीथिंग इज़ अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये मैंने आपको हर चीज़ जो है वो बता दी है, ठीक हो गया ना। अभी कोई क्वेश्चन जो है वो फजूल तो मेरा ख्याल है किसी का होगा नहीं, ठीक है ना। चलें जी, 304 क्या कहता है, हाँ जी बोलें। सर ये लास्ट जो आपने करवाई है ये 2s वाली, आवाज़ क्यों आ रही है, आवाज़ क्यों आ रही सर है? ये बाहर से आ रही है। नहीं, सर बाहर जो से आपने कैसे आ लास्ट, रही है? सर घर के बाहर से आई है। अच्छा बोल लें जी जी बोल लें। जी सर, आपने लास्ट पे जो क्वेश्चन करवाया है, इक्वेशन करवाई है 2as वाली, सर ये उन क्वेश्चंस में तो नहीं है जो आपने पहले हमें बताई थी, वो 2 इक्वेशंस। हाँ हाँ, कैसा पता चलेगा ये इक्वेशन इस्तेमाल करनी है सिचुएशन में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ, सुन लो, मैं ये बताता हूँ। ये जो इक्वेशन है ना, असल में एक बात याद रहे कि ये टाइम वेरिएबल को जो है वो उसमें से जो है वो ओमिट करके ना, यानी देखें आपको पता है ना, आप एक चीज जानते हैं कि सेपरेट अपना उसको
सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। दो इक्वेशंस को राइट कर, दो हमारे पास इंडिपेंडेंट इक्वेशंस मौजूद हैं, हम क्या करते हैं उसमें से कोई जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू पुट करके दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्या करते हैं, हम एक तीसरी इक्वेशन बना लेते हैं, जो कि तीसरी इक्वेशन होती है वो कोई न्यू इंफॉर्मेशन नहीं देती, वो डिपेंडेंट होती है उन दोनों इक्वेशन पे। सही हो गया। तो अब ये इक्वेशन तब यूज करते हैं जब हमें टाइम का कंसर्न ना हो, हमारे पास इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड या डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलेरेशन का जो है ना वो दिया हुआ हो, ठीक है ना। तो उस केस में हम ये यूज कर लेते हैं, जो कि हमें इनिशियल स्पीड का भी पता था, फाइनल का भी पता था और डिस्प्लेसमेंट का भी पता था, टाइम का भी चक्कर नहीं था। तो हमने इस वजह से जो है ना वो इसको यूज कर लिया है। जब भी टाइम की बात आएगी फिर हम वो इक्वेशन यूज कर लेंगे। जी सर जी इसको भगा के आओ भाई, सर इसको भगा के आओ। हाँ जी, हाँ जी 368। हाँ जी बोलें जी, आपको कोई क्वेश्चन है तो जी। मेरी कोई क्वेरी समझ लगी है मुझे, बस से एक सवाल है कि सर साहब लगाते हैं तो जरा बहुत टाइम लग जाता है, तो कल काफी बच्चों की ना एब्सेंट लग गई है, मुझे तो समझ ही नहीं आई आपकी मीटिंग बात क्या मीटिंग है। एंड अटेंडेंस लगाते हैं आप, तो जरा अटेंडेंस में नहीं थोड़ी लगा रहा, अटेंडेंस में नहीं लगा रहा, इधर जो वीडियो में आ रही है इसमें से देख लेंगे। अटेंडेंस में अभी बिल्कुल नहीं लगा रहा, सही है ना, अटेंडेंस में नहीं लगा रहा जी। ये ठीक है। हाँ अब थैंक है यू। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है, इसको तो अनम्यूट करें। हाँ जी आगे हाशिर, हाँ जी बोलें जी हाशिर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैंने ये सलाम। कहना था कि ये जो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है, हम इसको फॉर्मूले से भी तो निकाल सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh से। मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात की, क्या कह रहे अगर हैं हम आप। डिस्टेंस को, सर एक फॉर्मूला है यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, सर इस फॉर्मूले से भी निकल सकती है एक डिस्टेंस अगर फार्मूला निकालना है। है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। 2as, यस सर। हाँ यार देखे ना, ये फार्मूला वही है, ये फार्मूला मेरे अजीज वही है। यस सर, ये वही बन जाता है, मैंने कहा मैं डायरेक्ट कर रहा था। लेकिन सुन लेना, बात पता क्या है, असल में मैं यस सर। आपको अब लॉजिक समझाता हूँ। जो हमारे पास एफएससी में प्रॉब्लम डिज़ाइन किए जाते हैं ना, जब हम एफएससी कर रहे होते हैं इनिशियल में क्लासेस में, तो उसमें मसला ये होता है कि यस हमें सर। जो प्रॉब्लम उस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि उसकी इनिशियल स्टेट्स आम तौर पे जो चॉइस ऑफ ओरिजिन मोशन के स्टार्ट के साथ मिला हुआ होता है, ठीक है, यानी वो सिंपल प्रॉब्लम होते हैं। तो उनके लिए वो इक्वेशन, चूंकि स्टूडेंट को कॉम्प्लेक्सिटी से बचाने के लिए क्या काम करते हैं, वो इक्वेशंस होती हैं सिंप्लीफाइड, जिसके अंदर इनिशियल स्टेट्स को आमतौर पे जीरो लिया जाता है, जैसे वी नॉट जीरो ले लिया, या इनिशियल एस नॉट को आमतौर पे हमेशा वहां पे जीरो ही होता है लाजमी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम होते हैं मुश्किल इंजीनियरिंग में, ठीक है ना, इसमें मल्टीपल पार्टिकल्स होते हैं, तो इसमें इनिशियल कंडीशन का मसला बन जाता है वी नॉट का और ये एस नॉट का, और ये जो फाइनल जो है वो उसकी जो होती है। तो इस वजह से हमने इक्वेशन को पूरा लिखना होता है प्रॉब्लम को समझ के, और उसके बाद हमने क्या करना है कि अगर इनिशियल स्टेट जीरो हो तो फिर जीरो पुट कर देते हैं। तो इस वजह से टोटल इक्वेशन लिखनी होती है, ये वजह होती है, सही है ना। तो एफएससी में प्रॉब्लम जो कि इनिशियल लेवल पे डिजाइन होते हैं, इस वजह से वो प्रॉब्लम भी उस लिहाज से होते हैं कि उसके अंदर इनका चक्कर नहीं होता। तो ये आपने याद रखना है जी, ये रीजन है, सही है ना। तो आपने पूरी इक्वेशन ये रखनी है। अगर एस नॉट जो है वो मतलब है, अगर मोशन के स्टार्ट के साथ ओरिजिन मिल रहा है तो एस नॉट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, और अगर कोई जो गैप आ गया तो फिर एस नॉट की वैल्यू आनी है इसमें जी। ओके समझ आ गई सर। स्क्वायर रूट ऑफ 2as नहीं, नहीं वो स्क्वायर रूट तो तब बनता है ना, स्क्वायर रूट तो तब बनता है ना कि स्क्वायर रूट आप जब इक्वेशन को लिखना चाहते हैं फाइनल को, सही है ना, तो वो स्क्वायर रूट आ जाएगा ना। चाहे एक्चुअल इक्वेशन तो ये है ना, आपने लिखना है, जब आपके पास स्क्वायर वाली इक्वेशन आ जाएगी तो जस्ट आप स्क्वायर रूट लिख के वैल्यू निकाल लेंगे, बस इतनी सी बात है, सही है ना। तो ये चीज बता दी है, तो आपने इक्वेशन को पूरा जो है वो लिखना है, और ये आपको लॉजिक बता दी है कि इसकी क्या है। ओके हो गया। चलें जी, अब मैं कर रहा हूँ लेक्चर का एंड। चलें जी स्टॉप शेयर करें और लेक्चर का एंड